वहीं महाराष्ट्र में हनी ट्रैप केस पर भी सियासी महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस के विधायक नाना पटोले ने विधानसभा में हनी ट्रैप का आरोप लगाते हुए कई मंत्री और 70 से ज्यादा अधिकारियों को इसमें शामिल होने का दावा किया था, लेकिन सीएम फडणवीस आरोपों को खारिज कर चुके हैं। अब नए सिरे से शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट ने महायुति सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। मैंने विधानसभा में ये पेन ड्राइव में हमारे पास पूरा चिट्ठा है। हनी है ना ट्रैप है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सुद्धा प्रफुल्ल लोढा आहेत। महाराष्ट्र की सियासत में हनी ट्रैप को लेकर सियासी हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले कथित हनी ट्रैप केस की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मॉनसून सत्र में विधानसभा में कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने एक पेन ड्राइव में सबूत होने का दावा किया था कि हनी ट्रैप केस में कई मंत्री और 70 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। आणि मी तुम्हाला मुद्दाम सांगितलं अध्यक्ष महाराज, माझं माहिती आहे नाशिक, मंत्रालय आणि ठाणे हे त्याचे केंद्रबिंदू आहेत अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला विनंती आहे, मला अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब आहे, अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब है। उसके बाद सीएम फडणवीस ने विधानसभा में नाना पटोले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि नाना भाऊ मौजूदा सरकार में न कोई हनी है न ट्रैप। आमच्याकडे तुमच्याकडे असला बॉम्ब तर आमच्याकडे दिला तर पाहिजे ना हनी आहे ना ट्रॅप आहे। नाना भाऊ असं कुठली घटना घडली असेल तर ती मांडली पाहिजे, पण माहोल असा क्रिएट होतोय आजी माजी मंत्री आता सगळे एकमेकाकडे पाहून राहिले। इकडे आजी मंत्री आहे, इकडे माजी मंत्री आहे। हे आजी मंत्री आहे का माजी मंत्री आहे? कोण फसलाय हनी ट्रॅप मध्ये? कुठल्याही आजी माजी मंत्र्याच्या हनी ट्रॅपचं या ठिकाणी तक्रारही नाही, पुरावेही नाही, अशी घटनाही समोर आलेली नाही। लेकिन अब कथित हनी ट्रैप केस में कई और किरदार सामने आ रहे हैं। विपक्ष ने एक सुर में फडणवीस सरकार में बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन और एक सीएमओ पर हनी ट्रैप की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। शिवसेना यूबीटी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हनी ट्रैप केस की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। स्वतः मुख्यमंत्र्यांबरोबर सुद्धा त्यांचे सत्कार स्वीकारताना फोटो आहेत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सुद्धा प्रफुल्ल लोढा आहेत। त्यांना निवडणूक देखील लढायची होती असं समजतंय। नाही, ते असतील ना। हा भारतीय जनता पक्षाचा ह्या सगळ्या लोकांचा खास हस्तक आहे। वहीं शरद गुट वाली एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी रामेश्वर नाइक पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रफुल्ल लोढा के कथित रूप से रचे गए हनी ट्रैप कांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में अभी हनी ट्रैप चल रहे हैं, बार बार अलग अलग जगह पे हनी ट्रैप है, जो लड़कियों को फंसाते हैं, अधिकारियों को फंसाते हैं, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता को भी उसमें फंसाते हैं। और इस तरह से मैंने देखा कि एक हनी ट्रैप तो नासिक का है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि 70 से 72 अधिकारी उसमें है, वो उसकी छानबीन चल रही है। दूसरा ये हनी ट्रैप जो है, ये हनी ट्रैप प्रफुल्ल लोढा नाम का एक कार्यकर्ता है, जो आज बीजेपी का है। पहले कांग्रेस का था, फिर एनसीपी का था, फिर बीजेपी में गया, जो गिरीश महाजन का बहुत ही करीबी कार्यकर्ता है। और इसमें ये करीबी कार्यकर्ता उसके साथ ही रहता था हमेशा। उनके साथ रहने के कारण अच्छा विश्वासू कार्यकर्ता है और था। और यही कार्यकर्ता को गिरीश महाजन ने अभी कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले बीजेपी में प्रवेश करवाया। खडसे पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कह रहे हैं कि स्थानीय पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, इसीलिए उन्होंने एसआईटी के साथ एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं महायुति सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि प्रफुल्ल लोढा बीजेपी से पहले कई पार्टियों में रह चुके हैं। प्रफुल्ल लोढा जसा सर्वपक्षीय कार्यकर्ता आहे, त्याचा एकही पक्ष असं राहिला की त्या पक्षामध्ये तो गेला नाही। आता मागच्या वेळेला आंबेडकरांचा जो वंचित पक्ष आहे, त्याचे तिकीट त्यांनी लोकसभेचं यावेळेलाच गेल्या वर्षी। इससे पहले विधानसभा में फडणवीस ने हनी ट्रैप की कोई भी शिकायत मिलने से इनकार करते हुए एक कांग्रेस नेता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। सातत्याने व्यक्तीचा, हॉटेलचा, हॉटेल मालकाचा उल्लेख करताय, ती व्यक्ती काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे।
काँग्रेस पार्टीचा अध्यक्ष आहे. हा नाही नाही, पहिले त्याच्यावर इलेक्शन लढले आहे. इलेक्शन आहे बा. नाही नाही, हे पंजाब पण नाना भाऊ, मी जाऊ द्या. मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो की अशा प्रकारे सभागृहाचा वेळ घालवणे, सभागृह सोडून जाणे, सभागृहाचा सभात्याग करणे, नीट पुरावे आणायचे, जोरदार मांडायचे. सत्तारूढ पक्षाला बोलती बंद करून टाक. फिलहाल अब हनी ट्रैप केस में जैसे जैसे आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है. हनी ट्रैप मामलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है. हाल ही में हुए मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया. बावजूद उसके विपक्षी नेता एकनाथ खड़से ने एक नया सनसनीखेज मामला सामने लाकर फिर एक बार कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन को कटघरे में खड़ा कर दिया है. अब ये देखना जरूरी है कि क्या इस मामले की तफ्तीश होगी, क्योंकि संजय राउत भी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के 4 मंत्री इस हनी ट्रैप मामले में शामिल है और उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ सकता है. तफ्तीश में आगे क्या सबूत सामने आते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है. कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक. महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने हनी ट्रैप मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ हवा में आरोप न लगाते हुए सबूत पेश करना चाहिए जिस पर सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सके. संजय राउत और एकनाथ खड़से विपक्ष के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के 4 मंत्री उसमें शामिल हैं. अभी तक सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है, किसी ने भी अभी तक कोई प्रूफ दिए नहीं है. सीएम सर ने हाउस फ्लोर पे कहा है कि आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ देने के बाद हम बिल्कुल एक्शन लेंगे. आप वेग स्टेटमेंट कर रहे हो, आप वेग एलिगेशन कर रहे हो, एलिगेशन का कोई जो बेस आपके पास है वो बेस हम दीजिए, प्रूफ दीजिए, हम बिल्कुल एक्शन लेंगे उसके ऊपर. उनका कहना है कि कई सारे इनक्रिमिनेटिंग वीडियोस है जो प्रफुल्ल लोढ़ा जो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है उसके पास है और उसके खिलाफ ही अब रेप के आरोप के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है अंधेरी में. नहीं, देखिए, जो भी एफआईआर रजिस्टर हुई है बाय ड्यू प्रोसेस उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जो भी फर्दर जो भी उनके एलिगेशन वो इट्स अ मैटर ऑफ लॉ. तो जहाँ पे जो भी एक्शन लेना जरूरी है वो ली जाएगी. हनी ट्रैप का कनेक्शन है कि नहीं है, वो कैसे है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है आप दीजिए ना, आप दीजिए, बिल्कुल उसके बाद एक्शन होगा. अगर प्रूफ देने के बाद अगर कोई एक्शन नहीं ली जा रही होती तो बात अलग थी. आप प्रूफ ही नहीं दे रहे हो तो आप सिर्फ एलिगेशन कर रहे हो और फर्दर वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप प्रूफ जो भी है दीजिए, बिल्कुल उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे. थैंक यू. धन्यवाद. कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक.